सर चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। मैं विकास कुमार वार्ड 69 का पार्षद हूँ और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बोल लीजिए। अब मैं स्टैंडिंग कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन वार्ड 69 का मैं वर्तमान हूँ। अभी तक आपने अपने वार्ड नंबर 69 में कितना विकास किया है? विकास कार्यों की अगर बात करें तो 2017 से 2022 का जो अवधि रहा, स्ट्रीट लाइट का हमेशा प्रॉब्लम रहता था, गलियों में अंधकार होता था। आज इस वर्ष के अंदर हम लोग लगभग पटना को जगमग करके रखे हैं। लगभग 85,000 लाइट आज के डेट में हम लोगों ने पूरे पटना में लगाया है। आज आप किसी भी गलियों से अगर गुजरेंगे तो आपको अंधेरा का उतना अनुभूति नहीं होगा जो पहले होता है। आगे आने वाले समय में और आप क्या क्या विकास करना चाहते हैं वार्ड नंबर 69 में? निरंतर जारी है। कुछ काम जो है हम लोगों का कोरोना के कारण 2020, 2021 और अभी भी देख लीजिए कि बहुत सारा योजना हम लोगों का कोरोना के कारण अवरुद्ध हुआ। बहुत सारा विकास का कार्य है, जैसे गलियों का निर्माण कराना था, पाइपलाइन का काम कराना था, कुछ जहाँ पानी का समस्या वहाँ बोरिंग कराना था, कहीं बड़ा हाई एल्ड बोरिंग का निर्माण होना था। बहुत सारा काम का जो गति होना चाहिए था वो गति अब नहीं रह पाया कोरोना अवधि के कारण। उस गति में थोड़ा धीमा आया, लेकिन हम लोग तो लगातार विकास के कार्य में लगे ही पड़े हैं। और जो योजना हम लोग का है आज के दिन, उन सब योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का हम लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी अगर कोरोना का लॉकडाउन, जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे नाइट लॉकडाउन चल रहा है, बहुत इफेक्टिव हो जाता है कोरोना काल में काम कराना। फिर भी हम लोग बचे हुए अपने कार्यों को पूर्ण करने जा रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या है कि वार्ड 69 में एंट्री के साथ एक पुलिया है। उस पुलिया का बहुत जर्जर स्थिति हो चुका है, काफ़ी जर्जर स्थिति है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसमें जल्द से जल्द काम लगा दें, लेकिन कोरोना अवधि के कारण उसका टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जिसके कारण अब जाके वो प्रोसेस में हुआ है, जिसमें अभी भी 10-15 दिन लगेगा। जब वो ठीक हो जाता है तो जल्द से जल्द काम लगा दें। मेरे अवधि समाप्ति के पहले हम अपनी योजनाओं को पूर्ण कर लें, ये मेरी सबसे बड़ी टारगेट। क्षेत्र में घूमने के दौरान जनता से क्या कुल समस्याएं सुनने को मिलती हैं आपको? जनता का समस्या तो बहुत सारा है। अब होता है कि हमारे पास पावर कितना है। एक नगर निगम पार्षद के पास इतना ही पावर है कि हम उनके स्ट्रीट लाइट्स को, गलियों में अगर अंधकार है तो उसको हम चेंज करा सकें, लाइट दे सकें। जहाँ गंदगी है उस गंदगी को हम ठीक करा सकें, साफ़ करवा सकें, नाला नाली कचरा से संबंधित जो भी चीज़ है उसको करा पाए। लेकिन अब टेंडरिंग प्रोसेस, बहुत जगह से रोड टूटा हुआ है, बहुत जगह जिनसिन रोड है, बहुत जगह बहुत सारा ऐसा काम है जिससे जनता को परेशानी हो रहा है। और जनता हम लोग को बोलते हैं, हम लोग सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं। अनुशंसा करके हम लोग मेयर के पास, अनुशंसा करके हम लोग कमिश्नर के पास, नगर आयुक्त महोदय जो हैं वहाँ डाल सकते हैं। वो योजनाओं का कार्यान्वयन होते होते इतना प्रोसेस होता है, बहुत सारा चीज़ नगर विकास जाता है, फिर बोर्ड मीटिंग में जाता है। मतलब अगर एक पार्षद को एकदम इसेंशियल भी कुछ कराना पड़ जाए, जो कि बहुत समस्या जिससे हो रहा है, 5,000 का भी चीज़ है तो उसको प्रोसेस से ही गुजरना होता है। और ये प्रोसेस का टाइम लग जाता है, तब तक पता चलता है वो समस्या से ज़्यादा दूसरा समस्या है। सरकार ने एक नया नियम लाया है जिसमें अब मेयर और डिप्टी मेयर को जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट लोगों के, जनता के द्वारा होगा। तो इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? सरकार का निर्णय है तो सरकार के निर्णय का स्वागत ही करेंगे, लेकिन इसका बहुत सारा खामी भी है। उसको भी हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो मेरा राय है वो बताना चाहते हैं। हर चीज़ का एक प्रणाली के अंतर्गत सब कार्य होता है। जैसे कि अगर कोई MP, कोई लोकसभा अगर सांसद चुने जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उनको वोटिंग करना होता है प्रधानमंत्री को चुनने का। ये लोकसभा की बात हुई। विधानसभा की बात हुई कि अगर कोई MLA विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री को चुनने का उनको अधिकार रहता है। उसी तरह से हम पार्षदों में से ही कोई एक मेयर, उप महापौर, महापौर के लिए हम लोग उनका चयन करते थे। तो एक चीज़ होता था कि पार्षद कल के डेट में दबाव बना सकते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ बहुत सारा समस्या है, ये मूल समस्या है, ये सबसे बड़ी बात है, उस पर लोग ध्यान दिया करते थे। अब शायद ये नहीं होगा क्योंकि जनता डायरेक्ट चुनेंगी। पार्षद अगर लोग, जनता कहाँ जाएंगे? जनता अपने सबसे जो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद, मुखिया, इन्हीं के पास जाएंगे। बिल्कुल। वो कहाँ जाएंगे?
हम लोग तो फिर मेयर के पास जा सकते थे, नगर आयुक्त के पास जा सकते थे, अब वो चीज़ नहीं रही। मेरे ख्याल से जनता का अब डायरेक्ट शिकायत हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं। ये हम लोग को एक खामी लग रहा है। दबाव नहीं बना सकते इसमें कि नहीं ये काम हमको जल्दी चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए। बहुत सारा प्रोसेस पहले से थोड़ा तो खराब होगा। अब सरकार ने निर्णय लिया तो स्वागत है, ठीक है, देखते हैं अब इसके आगे क्या होगा। इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे कि किस रूप में ये काम चले। आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपका जो प्रमुख कार्य जो है, जो आप अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर पाए। मेरे यहाँ बहुत सारा समस्या था। जब हम वार्ड 69 के पार्षद के रूप में चुने गए तो हम अपने वार्ड का जो मूल समस्या था उसको लेकर हम लोगों ने कई बार नगर आयुक्त साहब से बात किया, कई बार हमने महापौर महोदया से बात किया। इनके सहयोग से बहुत सारा योजना ऐसा था, जैसे कि आप मालसलामी थाना का नाम सुने होंगे। मालसलामी थाना के ठीक सामने हम लोग का एक बस डिपो है। आज के डेट में सरकार ने 88 करोड़ के लागत से उसके अंदर एक सामुदायिक भवन बनाने का कार्य करना शुरू किया। कार्य हो भी रहा है। उसके पीछे से काफ़ी बड़ा नाला आ रहा है जो स्टेशन के नीचे चैनपुरा के पास वार्ड 68 में आके जुड़ता है। उसकी दशा बहुत ख़राब थी। उस नाले का मैंने टेंडर कराया था, टेंडर करा दिया था महापौर के सौजन्य से, नगर आयुक्त महोदय के सहयोग से टेंडर हो गया, लेकिन आज तक कभी उसका कोई फंड ही नहीं है। वो रुका पड़ा, वो काम हम नहीं करा पाए। इसी तरह से जल जमाव का समस्या में एक हाता मेरे वार्ड का एक जगह है, वहाँ भी हमने एक टेंडरिंग कराया, प्रोसेस कराया, सब कुछ हो गया, टेंडर हो गया, आज तक उसमें कोई फंड ही नहीं आया। वो भी एक बड़ा नाला का प्रॉब्लम था, हमेशा बरसात होता है वो एरिया डूब जाता है। फिर भी अपने सहयोग से जो हो सकता है वो तो करते हैं, लेकिन अगर वो नाला बन जाए तो उसका परमानेंट सोल्यूशन मिला। अभी आप मोठ नाला का नाम सुने, हम डे 1 से जिस भी मीटिंग में गए हैं अपना मोठ नाला का जिक्र जरूर करते हैं। ये पूरब दरवाजा के पास है और ये अशोक टाइम से, सम्राट अशोक टाइम से इस नाला का अस्तित्व है। इस नाला के बारे में बोलते रहे और अतिक्रमण होते 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 बस 1-2 फीट का नाली बच गया था। इस पे कार्य हुआ। अनुपम सर उस समय नगर आयुक्त थे हमारे, उन्होंने बात को समझा और इसको तुड़वाया। बहुत सारे जो अतिक्रमण कर रखे थे, अभी भी इसका अतिक्रमण बचा हुआ और इसके ऊपर यही हुआ था कि कल के डेट में रोड बना देना है और इसका DPR भी रेडी हो गया, लेकिन उनका दुर्भाग्य बस ट्रांसफ़र हो गया, रिजाइन दे दिए, नहीं हो पाया। इस काम को हम अधूरा छोड़ दिए क्योंकि आज तक इसका कोई टेंडरिंग प्रोसेस ही नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आला अधिकारियों के द्वारा जो है कार्य को पूरा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा ऐसा काम है। अभी जैसे आप अभी जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं इसको मथनी कल कसाईवाड़ा बोलते हैं। ये अपराधियों का मतलब बहुत बुरा अड्डा था। यहाँ पे क्या होता था, छिनतोड़ लुटेरे इस ढंग के रात में जाते आते लोगों के साथ हमेशा किया करते हैं। इस एरिया को जस्ट सामने आप एक फील्ड देखिए, काफ़ी बड़ा फील्ड है, पार्क है, लगभग 1 एकड़ 1.5 एकड़ का ये जमीन। इसमें मैंने पार्क के लिए इसको मैंने बोला था और ये पार्क के लिए हमको आश्वासन भी था कि बने। अतिक्रमण भी इसमें हट गया है, 90% अतिक्रमण हट गया है। अगर इसको पार्क बना दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। घेराबंदी भी करा नहीं पाए लोग। घेराबंदी के लिए लगातार हम बोलते रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भी हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि एटलीस्ट जहाँ जहाँ नगर निगम का ज़मीन है अगर उसको हम लोग घेराबंदी कर दें तो कम से कम वो ज़मीन तो हमारा सुरक्षित रहेगा, नहीं तो कल के डेट में फिर अतिक्रमण होना शुरू हो जाता है। हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र की जनता को जो है सरस्वती पूजा की शुभकामना जो है दे दें। माँ सरस्वती का कल दिन है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सब पे कृपा बनाई रखे माँ। हमारे वार्ड 69 के भी विकास में उनका आशीर्वाद चाहिए और इसी कामना के साथ बहुत धन्यवाद सर।